मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, ईश्वर की शक्ति को आकर्षित करना सीखें। सांसारिकता में लिप्त व्यक्ति सदा धन, घर, परिवार या दूसरे उत्तरदायित्वों और स्वार्थों के बारे में ही सोचता रहता है और उनसे संबंधित चिंताओं के बारे में सोचता रहता है। आध्यात्मिक व्यक्ति के भी यही सब उत्तरदायित्व हो सकते हैं, परंतु वह अपने मन के विचारों के एक उच्चतर स्तर पर रखकर उनका सामना करता है। अपने विचारों का आध्यात्मिकरण करके, अपने विचारों को ईश्वर की तरफ मोड़कर वह ईश्वर की शक्ति को आकर्षित करना सीखता है। एक ऐसा समय आता है जब चाहे वह कहीं भी जाए, किसी से भी मिले अथवा अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करता रहे, तब भी उसका मन ईश्वरीय बोध के स्तर से कभी नीचे नहीं उतरता। अनेक संतों ने अनेक बार शराबियों और पापियों की सहायता करने के लिए उनके साथ घुले और मिले, परंतु उन लोगों के विचार और संतों की चेतना, परंतु उन लोगों यानी कि शराबियों और पापियों के उन लोगों के विचार कभी संतों की चेतना को ईश्वर से नीचे नहीं ला सके। दिव्य हंस की तरह वे भौतिकता के जल में विचरण करते थे। गुरुदेव ने हमें इसी तरह रहने के लिए प्रशिक्षित किया था। आप जहाँ भी हो सदा अपने अंदर केंद्रित रहें और आपका मन आपके ध्रुव तारे यानी कि ईश्वर पर सदा केंद्रित रहे। ईश्वर की शांति जो आपके अंदर है उसको अनुभव करें। ईश्वर का आनंद जो आपके अंदर है उसको याद करें। प्रतिदिन की जो समस्याएं आती हैं वे हमें संभाव का अभ्यास करने का अवसर प्रदान करती है। जब भी कोई चंचल विचार मन में आए, संभाव में रहें, उत्तेजित न हों। जब भी कोई समस्या आए, संभाव में रहें, उससे परेशान मत हों। हमें न तो उन्हें अप्रिय मानना चाहिए और न ही उनके द्वारा परेशान या चिड़चिड़ा होना चाहिए, और न ही यह सोचना चाहिए कि हम प्रगति नहीं कर रहे हैं, अपितु हमें उनका स्वागत करना चाहिए। याद रखें, जब भक्त भीषण बाधाओं से सामना कर रहा होता है और नकारात्मकता, बुराई या निर्दयता के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए आंतरिक शक्ति, साहस और सकारात्मक विचारों रूपी दिव्य मांसपेशियों की पूरी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए बाध्य किया जा रहा होता है, तब बहुधा ही, तब हमेशा वह आध्यात्मिक पथ पर सबसे अधिक प्रगति कर रहा होता है। ऐसा नहीं कि जब सब कार्य निर्विघ्न रूप से चल रहे होते हैं केवल तभी वह प्रगति कर रहा होता है। यह स्वाभाविक है, हम अच्छे दिनों की स्मृतियों को संजोए रखते हैं, परंतु मैंने कई बार जगत माता से अपनी परीक्षा लेने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि मैंने चाहा उनके लिए मेरा प्रेम निशर्त रहे। उन्हें पूर्ण प्रेम से थोड़ा सा भी कम देकर मैं संतुष्टि नहीं चाहता, परंतु प्रभु का भक्त किसी भी परिस्थिति से दूर भागना नहीं चाहेगा। भक्त में अनेक प्रकार की कमियां हो सकती हैं। वह स्वयं में किसी प्रकार की दक्षता का दावा नहीं करता, अपने आप को एक्सपर्ट नहीं मानता, केवल एक को छोड़कर कि वह प्रभु के लिए अपने प्रेम को परिपूर्ण करने में प्रयासरत है। आध्यात्मिक पथ पर कठिनाइयों की ओर ध्यान न दें। यदि एक बार आप अपने अंदर में
शांति को प्राप्त कर लेते हैं तथा ध्यान में अपने शरीर को और इस संसार को भूल जाने में सक्षम हो जाते हैं, तब ये कठिनाइयाँ नहीं रह जाती हैं। कितनी संतुष्टि, कितने आनंद और दिव्य प्रेम की पूर्णता की अनुभूति, यही वह अनुभव है जिसे ईश्वर आप सभी को देना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रभु के प्रेम की अलौकिक पूर्णता को अनुभव कर सकता है यदि वह इसके लिए परिश्रम करे। जो उस प्रेम का अनुभव करते हैं वे कोई असाधारण व्यक्ति नहीं है। उन्हें भी ईश्वर के प्रेम के लिए और उसे जानने के लिए प्रयास करना पड़ा था। ऐसा प्रयास आपको भी करना होगा। यह प्रयास ईश्वर पर मन को स्थिर रखने के प्रयत्न द्वारा किया जाता है। प्रतिदिन की जो समस्याएं आती हैं उनका सामना करते हुए अपने अंतर में प्रार्थना करें। भवसागर घोर अंधेरा और तारे डूब गए, फिर भी राह दिख रही मुझे तेरी दया से। मेरे और मेरे जीवन के साथ आप जो चाहते हैं, हे ईश्वर, आप वैसा ही करें। मैं केवल इतना चाहता हूँ, मैं बस केवल इतना ही जानता हूँ कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। अपने प्रति मेरे प्रेम को मधुर और हर प्रकार से पूर्ण बनाने में आप मेरी सहायता करें। इस तरह से प्रार्थना करें। यह कितनी स्वतंत्रता और कितना आनंद लाता है। ईश्वर के साथ इस प्रकार का संबंध सभी बना सकते हैं। अपनी आत्माओं के प्रियतम के प्रेम की अपेक्षा किसी भी अन्य वस्तु से कभी भी संतुष्ट न हो। उनका प्रेम सर्वसंपन्न, सर्वसंतुष्टिदायक है। आत्मा की स्वतंत्रता तब आती है जब आप स्वयं को आत्मा के रूप में जानना और अनुभव करना प्रारंभ करते हैं। वह आत्मा जो अपने प्रियतम के साथ, अपने दिव्य प्रेमी अर्थात ईश्वर के साथ परिणय सूत्र में बंध गई है। जय गुरु जी।